सभी का स्वागत है मंडल WBSC एजुकेशन चैनल में। आज मैं आ गया हूँ इकोनॉमिक्स का मैथ बताने के लिए। क्लास 11th का कई दिनों से बच्चे लोग कह रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स का मैथ बता दीजिए, इकोनॉमिक्स का मैथ बता दीजिए। तो मैं आ गया हूँ आज इकोनॉमिक्स का मैथ बताने। तो आइए देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो इसके बाद आपको याद रखिएगा। इसके बाद आप लोग को करना क्या है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लें। उसका क्वेश्चन देखने के बाद यहाँ पे आपको x और f दिया हुआ है। x में ऊपर मान दिया हुआ है और f का मान नीचे दिया गया है। इसको बॉक्स बनाकर देखा जाता है, पर उससे पहले कुछ लिखना पड़ता है। मैं लिखता हूँ। आप चाहे ये लिखें, चाहे आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। वो इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए है। बंगाल में, वेस्ट बंगाल में कई ऐसे भी स्कूल है जिनमें वेस्ट बंगाल बोर्ड चलता है और उसमें इंग्लिश रहता है। इंग्लिश मतलब सभी चीज़ इंग्लिश में रहती है, पर उसमें वेस्ट बंगाल बोर्ड चलता है। कई ऐसे भी स्कूल हैं, इसलिए। सारणी अंक गणित माध्य की गणना, ठीक है। आपको इसे अंडरलाइन कर देना है। और इस टाइप के जब भी सवाल आए तो आपको इसमें एक रूल फॉलो होता है। मैं रूल बताऊंगा। पहले ये जो है इसका मैं यहाँ पे चार्ट बना लेता हूँ। देखिए, ये बॉक्स आता है आपका x का, ये f का, ये fx का, ठीक है। देखते हैं। सबसे पहले देखिए x में क्या दिया हुआ है। देखिए वहाँ पे x पे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है ना। पहले उससे लिख लेते हैं। यहाँ 10, 20, 30 और 40। f में देखिए क्या है, 3, 9, 15, 17 है ना। उसे लिख लेते हैं। तो इसके सामने ही लिख लेंगे। जो इसके सामने ये है, जैसे इसके सामने ये है, उसे ही ये 10 के सामने 3 होगा। यहाँ पर 3, 9, 15 और यहाँ पे 17, ठीक है। अब fx का निकलता है x और यहाँ f है और यहाँ पर fx है। इन दोनों के बीच इंटू होगा, उनसे जो मान निकलेगा वो fx है। जैसे 10 को अगर 3 से हम गुना करते हैं तो यहाँ पर 30 होगा। अगर 20 को 9 से गुना करते हैं तो 180 होगा। अगर 30 को 15 से गुना करते हैं तो यहाँ पे 450 होगा। और अगर 40 को 17 से हम करते हैं तो लगता है कहीं मिस्टेक हुआ है। एक मिनट सवाल एक बार मुझे देख लेने दीजिए। अच्छा, एक मिस्टेक हो गया। यहाँ पे 7 होगा। सॉरी, यहाँ पे 7 होगा। अब देखिए ऐसे है तो 728, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये जो हो गया यहाँ पे लिख लेते हैं
टोटल ये जो वैल्यू निकलेगा ये n का वैल्यू निकलेगा। तो इसे अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये इधर 34 हो जाएगा, और इसे अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये वैल्यू निकलेगी आपकी ई, एफ और एक्स की वैल्यू निकलेगी, जो हो जाएगी आपकी 940। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सवाल तो ऐसे हो गया, ये आपका डायग्राम बना है, ये आधा सवाल है। अब आपको इसको बनाने के लिए इसका एक फार्मूला लगता है, वो फार्मूला लिखते हैं। देखिए फार्मूला लिखते हैं, ठीक है, अंगणित माध्य, ठीक है, अंगणित माध्य। अब देखिए इसका जो इस सवाल बनाने का फॉर्मूला है, ये आपको इक्वेशन बोलता है इसको, ये f और ये x बटा में आपका जाएगा n, ये जो है ये जो भाग आता है आपका, ये इसका फॉर्मूला है। अगर आपको इस टाइप के सवाल बनाने हैं, इकोनॉमिक्स में मैथ बनाने हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा ना कितना आसान हो गया हमारे। देखिए इसका वैल्यू यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, फटाफट बैठाते हैं। देखिए इसका वैल्यू कितना है, देखिए है ना, n का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे है ना, बताइए तो ये कटेगा कि नहीं कटेगा। 27 बार में जाएगा लेकिन पूरा नहीं जाएगा, तो ये आपका इधर पॉइंट में आ जाएगा, हाँ पॉइंट में आ जाएगा 27.6, और इधर होगा जो अनेक हो जाता है। बस इस टाइप का क्वेश्चन है, और भी टाइप के क्वेश्चन है जो मैं बताऊंगा अभी। जस्ट दूसरे सवाल के साथ मैं आ गया हूँ, और थोड़ी लेट हो गई सवाल बताने के लिए। देखिए किसी परिवार का महीने का खर्च नीचे दिया गया है कॉलम में, देखिए इसमें दिया गया है, इसके अनुसार सवाल में ही लिख दिया गया है, एक वृत्त के आधार पर ही बनाना है इस पर। तो हम लोग सॉल्यूशन लिखे हैं, ठीक है, एक वृत्त की चित्र अंकन के लिए गणना, ठीक है। तो जैसे मैंने ये इतना दूर ठीक था, और उसे मैंने यहाँ पे बनाया था, आपने देखा था ग्राफ टाइप को, और उसी इसमें भी बनेगा। आइए बनाते हैं। हेड ऑफ परसेंटेज, ठीक है। अब लिखते हैं इसमें ये क्या क्या है इसमें। देखिए इसमें क्या है, हेड में, देखिए हेड में क्या है, फूड है, क्लॉथ है, एजुकेशन है, अदर्स है, ठीक है, सब लिखते हैं। फूड, क्लॉथ, हिंदी भी लिख ही देता हूँ मैं, किसी को समझने में दिक्कत ना हो। अगर समझने में आप लोग को दिक्कत हो जाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो अच्छा एजुकेशन छूट गया ना, सॉरी एजुकेशन, शिक्षा,
ठीक है। अदर्स, अन्य। परसेंटेज देखिए इसके सामने सामने दिया हुआ है, आप लोग देख ही रहे हैं। उसी टाइप फूड के आगे जो परसेंटेज दिया है वो यहीं लिखते हैं, ठीक है। 65% इसका, 20% इसका, 5% एजुकेशन का, अदर्स का आपका 10% दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो एंगल एट सेंटर लिखा हुआ है, ये निकालने के लिए हम लोग को एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए आपने देखा होगा शायद क्वेश्चन में, यहाँ एक वृत्त लिखा हुआ है, और वृत्त जो होता है वो इस टाइप का होता है, गोल। इसका जो डिग्री होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो आप लोग को पता ही होगा, आप लोग ने पढ़ा ही होगा। तो उसी अनुसार पे हम लोग करेंगे, 360 का 65% निकालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। वैसे ही 360 का 20%, 360 का 5% और 360 का 10% निकालेंगे। तो फटाफट निकालते हैं। इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो ऐसे ही आप देखिए 3 2 3 4 हो जाएगा, यहाँ 72%, और इसका शायद 18% यहाँ पे 18 ही हो जाएगा, और क्या है 10, इसका 36 तब हो जाएगा ना, हाँ 10 36% हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर टोटल में क्या है। टोटल में देख लेते हैं क्या है। टोटल देखते हैं, ये इसको तो मैंने पूरा 100% मान के निकाला है। यहाँ हो गया आपका 100%, और इसको जो एंगल है 360, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ 100 स्पष्ट मैं लिख भी दे रहा हूँ, करता है 360 को। मैं आप लोग को लिख भी दे रहा हूँ कि आप लोग अगर बाद में देखते भी हैं या सवाल समझ में नहीं आता है तो आप लोग को दिक्कत नहीं हो समझने में कि सर ने यहाँ 65 से यहाँ पर डायरेक्ट 2 3 4 कैसे कर दिया, या आप लोग को फिर दिक्कत ना हो, इसी कारण से मैं नीचे लिख भी दे रहा हूँ, जिससे आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। इसी टाइप करके मैंने निकाला है। अब तो आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। और अब चलते हैं इधर साइड में, ठीक है। साइड में हाँ, इधर तो पूरा जगह फिल हो गया। यहाँ बताते हैं आपको, जिस तरह अगर हम लोग अब इसका एक डायग्राम बनाना होगा, या वही बोलिए वृत्त बनाना होगा, बिना वृत्त बनाए आपको एग्ज़ाम में नंबर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या था। एक नंबर था आपका फूड, दूसरा नंबर आपका था क्लॉथ, तीसरा नंबर आपका एजुकेशन, चौथा नंबर अदर्स। अब इसी का हम लोग आपको बना के दिखाते हैं डायग्राम। देखिए अब आपको अगर एग्ज़ाम में बना के दिखाना है तो कुछ ना कुछ आपको मानना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि फूड वाला में सिर्फ पॉइंट होगा, क्लॉथ वाला में ऐसे 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 होगा, एजुकेशन में ऐसे ऐसे होगा, या ऑथर्स में आपको बताना पड़ेगा कि हाँ इसका 65% ऐसा है, या इस टाइप का आएगा आपको 65%, या आप इसमें बोल देंगे कि ऐसा 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 है। तब इसी टाइप का हम लोग आप डायग्राम बना के दिखाते हैं, तब आप लोग को बढ़िया से वृत्त बना के दिखाते हैं, समझ में आएगा। देखिए यहीं पर मैं नीचे ही बना दे रहा हूँ, जगह तो है। सर्कल ठीक ही हुआ है, हाँ ठीक हुआ है। मैं दिखा दे रहा हूँ, 65% फूड का है, 65%। इधर मैं देख लेता हूँ, फूड लिख देता हूँ, फूड, ठीक है। फूड का 65%,
मैं जान रहा हूँ ये 65% नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ दिखाने के लिए रखा हूँ कि देखिए, समझिए सिर्फ बस। बाकी बात देखिए, फुट का साइन मैंने क्या दे के रखा था, पॉइंट, तो बस आपको भी वहाँ पॉइंट दे देना है, ठीक है। ऐसे कि अब इसको नहीं मैं फूड लिखा हूँ, या आप लोग लिखेंगे तो फूड को का ऊपर मत देने लगिएगा कि बार बार समझ में नहीं आए कि एग्जामिनर को कि आप क्या कर रहे हैं। बाकी बात देखिए, क्लॉथ का कितना परसेंट रहा, देखिए यहाँ सवाल में भी लिखा हुआ है, देखिए कहाँ गया, हाँ देखिए यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखिए क्लॉथ का 20% है। अब इसका हम लोग 20% यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से इसका क्लॉथ का 20% ले लेते हैं, जो ऐसे था, ठीक है। एडुकेशन देखिए, एडुकेशन का 5% रहा, उसका भी हम लोग 5% यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। इसका 5% में देखिए ऐसा था, आपको मैं बता रहा हूँ, साइन देखिए, पहले लिख लीजिए, एडुकेशन, ठीक है। और इसका साइन जो था वो दे दीजिए। अदर्स पूरे 10% रहा, तो इससे मैं 10% मान ले रहा हूँ, ऐसे 10% है नहीं, लेकिन मैं मान लेता हूँ। तो यही आपका आंसर होता है, ठीक है। अगर आपको दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में तो आप लिख भी सकते हैं बगल में, आप ऐसे कर आप एग्ज़ाम में लिख भी सकते हैं कि हाँ ये इसी टाइप का ये डायग्राम है, किस टाइप का डायग्राम है, यहीं पर आपका आंसर हो गया। तो ये आपका हो गया इकोनॉमिक्स का मैथ। मैंने आपको आज 2 टाइप के इकोनॉमिक्स से मैथ बताए हैं, जो कि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करें, मैं इससे भी बढ़िया तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा। और जहाँ पर भी समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट करें। मैं ये नहीं कहता कि हाँ सब्सक्राइब करें। आपको बढ़िया लगा है तो आप करिए, आपको बढ़िया नहीं लगा है तो आप मत करिए, ठीक है। कम से कम वीडियो देखिए, आपको लगना तो चाहिए कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं, ठीक पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। बाकी बात देखिए, अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत होता है सवाल में आप हमें कहिए, ठीक है। मैंने आज आपको 2 टाइप के सवाल बताए हैं, और ये 11th वालों के लिए था। 12th वालों के लिए जल्द ही इकोनॉमिक्स का मैथ मैं बताने वाला हूँ, और साथ ही इकोनॉमिक्स के कुछ मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आप लोग पढ़ेंगे। क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आप 12th के हिस्ट्री के बारे में बताएं कि ये पढ़ना है, उसी टाइप इकोनॉमिक्स में भी बता दीजिए कि क्या क्या पढ़ना ठीक रहेगा, या किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं हमें बताइए। तो मैं वो भी वीडियो मैं जो है बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ, और इकोनॉमिक्स मैथ के क्लास 12th के लिए वो भी वीडियो बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।